अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ बेटर ट्रेड चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस स्ट्रेटजीज़ वगैरह के बाद आपको किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है और रिस्क को मैनेज करना है और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। तो उसके बाद आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा सकती हैं इजीली। इवन के जो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो भी इसी सिंपल से कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और हमें जो मसला आ रहा होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किस तरह से करना है, किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, या क्या सीन चल रहा होता है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल ये सारी चीज़ें देखेंगे कि आप एक सिंपल से कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इसको किस तरह से मार्क कर सकते हैं, इस पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी भी जो फैंसी वर्ड्स हैं आईसीटी के, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑल्दो वो भी काम करते हैं, लेकिन इस मार्केट के अंदर हर चीज़ काम करती है। लेकिन जो सबसे सिंपल सब जो कंसेप्ट हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल आपने ट्रेड को अपने चार्ट को ओपन करना है। चार्ट को ओपन करने के बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है। वहाँ पर आपने देखना है ब्रेकआउट क्या होता है, फेकआउट क्या होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, फेकआउट क्या होता है, या कौन सा जो मूव है किस तरह से परफॉर्म करता है मार्केट के अंदर। तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। और जो चैनल है उसको लाइक कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। और जो इसके बाद में वीडियो आएगी उसके अंदर आपको ब्रेकआउट और फेकआउट वगैरह की जो डेफिनेशन वगैरह है और इनको किस तरह से हमने देखना होता है मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने अपने जो मार्केट के अंदर हमने इसको ड्राइंग्स वगैरह को हाइड कर लेना है। ये कुछ लगी हुई हैं ऑलरेडी, इनको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इनको रिमूव कर लिया ताकि मैं आपको इसका जो अच्छे से आइडिया है वो दे सकूं कि आपने ये किस तरह से मार्क करनी है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिंपल अल्फाज के अंदर समझें तो ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। सपोर्ट वो चीज़ जो गिरती हुई चीज़ को सहारा देती है और रेजिस्टेंस जो ऊपर जाती हुई चीज़ को रेजिस्ट करती है। अगर आप एक कमरे की मिसाल ले लें, एक रूम की मिसाल ले लें, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि उस रूम के अंदर जो फर्श है जिसने हर चीज़ को उठाया हुआ है वो सपोर्ट है, और जो इसी जो रूम के अंदर जो आपकी सीलिंग है या जो छत है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। सपोर्ट मतलब इस ये फ्लोर जो है वो हमें नीचे नहीं जाने देता, और रेजिस्टेंस जो हमें ऊपर नहीं जाने देती या रेजिस्ट करती है ऊपर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरह से मार्क करना है। फॉर एग्जांपल हम अगर मैं यहाँ पर आपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट एच को भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर आपने साइड जो इसका बार है यहाँ पर जाने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ऑल्ट एच प्रेस करना है जहाँ पे भी आप मार्क करना चाहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि जी मार्केट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, उसी के बाद में यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी ली है। तो आपने यहाँ के पर अपना जो मार्क कर लेनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस एरिया के ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम मार्क कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ रहा है कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमने प्लेस की है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क की है, क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो इसके अंदर हमें जो विक्स हैं ये तंग करती हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करनी हो,
आपने इनको सिंपली ऐसे, मैं इनको अब रिमूव कर लेता हूँ, दोबारा से हम इनको मार्क करते हैं। आपने अपने चार्ट को ले जाना है लाइन चार्ट के ऊपर, और यहाँ लाइन चार्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपने ये हमारे पास अब क्लियर कर्व जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पर अपनी जो रेजिस्टेंस है इसको मार्क कर लेना है यहाँ पर, और इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया है और दोबारा सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, और उसके बाद में दोबारा से यहाँ से सपोर्ट दोबारा ली है। तो ये एक वैलिड सपोर्ट हो सकती है, और यहाँ पर हमने इसको भी मार्क कर लिया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर नोट करें तो ये काफ़ी वीक एरिया है, लेकिन हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं दोबारा से मार्क कर लेता हूँ, और ये हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो आ गए हैं। अब यहाँ पर एक और मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमने लाइन चार्ट के अंदर जाके इसको मार्क कर लिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी सिमिलर है, बल्कि सेम कंसेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का। वो क्या चीज़ है, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी मज़ीद बना दूंगा कि जो सप्लाई एंड डिमांड है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक्चुअल ट्रेड कैसे करनी है। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये मार्क कर ली है। यहाँ पर मैं इसको वापस अब कैंडल चार्ट के ऊपर चला जाऊँगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि जी हमने कौन सी जो लाइन है वो विक जो थी वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। हमने सिंपली जाके लाइन चार्ट को यूज़ करते हुए जो कर्व है उसके नीचे सपोर्ट वगैरह जो है वो मार्क कर लिया है, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, तो हमारे पास ये क्लियर निकल के आ गई हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जब भी मार्केट इन एरियाज़ के अंदर आती है जो हमने लाइन मार्क की है, जो ये एरियाज़ मार्क किए हैं, जब भी मार्केट इनके अंदर आती है या यहाँ से सपोर्ट लेती है मार्केट, या इन एरियाज से रिजेक्शन लेती है, रेजिस्टेंस जो है वो लेती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि मार्केट के अंदर जब यहाँ से गिर रही थी, मार्केट नीचे आई है और वहाँ से ये नीचे भी यहाँ पर भी इसका जो एरियाज़ वगैरह हैं वो बन रहे होंगे, वो हमने मार्क नहीं किए। यहाँ पर एक एरिया बन रहा है, और यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब मार्केट नीचे आ रही थी, इस स्पॉट से इसने वापस हमें मार्केट ने ऊपर पुल बैक लिया है, और पुल बैक लेने के बाद इस एरिया से मार्केट नीचे दोबारा रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आई है। और अगर हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं तो यहाँ तक अपना कोई, यानी कि जो अगर हम देखें यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस करते तो यहाँ पर तकरीबन 240 पिप का मूव जो है वो हम कैप्चर कर सकते थे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर आप ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वगैरह को भी देख लेते हैं तो उससे आप, यानी कि सोने पे सुहागे वाली बात है कि ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, आप ज़्यादा अच्छी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। बाकी बैक टेस्टिंग आप इसकी जितनी करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप कोई जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अपना एक प्लान मिल जाएगा, एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने किन किन चीज़ों को देखना है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तो उससे आपको ये चीज़ का आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा मार्केट जब इस तरह का मूव लेती है तो वहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है, या ये वाला मूव जब आता है तो मार्केट वहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करती है तो ये मेरा हाई रिस्क ट्रेड होगी, ये लो रिस्क ट्रेड होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है जब भी आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो। और अगर स्पॉट लेवल के ऊपर आके मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे, 3 मिनट पे या 5 मिनट के ऊपर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह जो है ये दिखा देती है, तो आपने अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस करनी होती है। और
सिंपली ये जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है उसकी जो उसके ऊपर जो कैंडल बनी हुई है उसकी जो विक्स हैं उसके ऊपर या नीचे आपने अपनी जो स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो रखने होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो काफ़ी जो फेमस ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो इस तरह से भी ट्रेड करते हैं, यानी कि ये इस तरह से अपना एक जोन भी निकाल लेते हैं ट्रेड करने के लिए। और इसके अलावा मार्केट जो है वो इस तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर भी चलती है। ये भी सिंपल ट्रेंड लाइन जो है ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम है, उसी तरह से परफॉर्म होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि जी मार्केट जब भी इस पॉइंट के ऊपर आती है तो मार्केट यहाँ से पुल बैक जो है वो लेती है। यहाँ से अगर इसी को हम कॉपी पेस्ट करें और सेम एरिया यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस का आ गया है कि जी मार्केट इस पॉइंट पे जाती है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे आती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है, फिर सपोर्ट लेती है, यहाँ तक जाने के बाद फिर रेजिस्टेंस लेती है। तो ये मेरे पास वो एरियाज़ आ गए हैं। आप ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन किस तरह से लगानी है इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ही एक किस्म है। और बाकी ये है कि इस मार्केट के अंदर हर चीज़ काम करती है। और लेकिन जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ऑब्वियसली 50-50 ट्रेड होती है कि 50% वो आपके हक में जा सकती है, 50% आपके अगेंस्ट जा सकती है। जैसे एक कॉइन फ्लिप करते हैं उसके अंदर भी यही चांस होते हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी तरह से जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर रिस्क फैक्टर इतना ही होता है जितना कि आपके विन के चांसेस होते हैं। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बैक टेस्टिंग करते हैं, वो आपको ये चीज़ डिफ़ाइन करेगी कि आपको चार्ट देख के पता चल जाएगा कि ये वाला जो मूव है ये मैंने बैक टेस्टिंग में पहले कैसे क्लियर किया था या किस तरह से देखा था इसको। तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपके जो विनिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और बाकी सिंपल आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लिया है कि किस तरह से मार्क करते हैं, इसके ऊपर किस तरह से ट्रेड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए ट्रेड भी करूँगा। तो आज हमने ये चीज़ अच्छे से देख लिया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से मार्क करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।